नमस्कार दोस्तों आज हम आपके साथ श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 5, श्लोक नंबर 6, श्लोक नंबर 7 और श्लोक नंबर 8 इन चारों ही श्लोकों के ऊपर ज्ञान की आध्यात्मिक वार्तालाप करते हुए इन चारों ही श्लोकों का भावार्थ भी समझेंगे और ये भी समझेंगे कि इन चारों श्लोकों में जो भगवान ने बहुत गूढ़ रहस्य बताया है अपने घर के बारे में और हमारी इंद्रियों के बारे में, वो भी हमारे को समझने की ज़रूरत है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 5, जिसमें कहा गया है, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुखै संजय रगच्छन्तया मूढ़ा पद्म व्ययम तत्व। अर्थात हे अर्जुन, जिस व्यक्ति का संसार में रहते हुए, घर परिवार में रहते हुए, कारोबार में रहते हुए मान और मोह नष्ट हो गया है, अर्थात जिसने अपने आसक्ति रूपी दोष को जीत लिया है, जिसको ना तो निंदा से या ना तो प्रशंसा से उसकी स्थिति को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो व्यक्ति ऐसा समझा जाना चाहिए कि मोहजित हो गया है। और जिसकी हमेशा ही परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है, परमात्मा की याद में हर कर्म अपना करता है, परमात्मा की याद में ही भोजन बनाता और खाता है और परमात्मा का ही कार्य समझ करके हर कार्य करता है, जिसके कारण उसकी स्थिति हमेशा ही निश्चिंत बनी रहती है, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरी चिंता करने वाला स्वयं भगवान है। और जिसकी कामनाएं पूर्ण रूपेण इसलिए नष्ट हो गई हैं क्योंकि उसको इच्छा कामना है ही नहीं। उसको मालूम है कि मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ उसका फल कैसे न कैसे मुझे ईश्वरीय रूप में मिलना ही है। और वे इन सुख और दुख नामक दोनों ही द्वंद्वों से दूर ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पिता परमात्मा को अंततः जान ही लेते हैं। अब हम दोस्तों बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 6 की, जिसमें कहा गया है, ना तद भाष्यते सूर्यो ना शशांको ना पावकै यद गत्वा ना निर्वंतन्ते तद्धाम परमम मम। अर्थात जिस परम पद को, जिस परम धाम को, जिस ब्रह्मलोक को, जिस ईश्वर पिता परमात्मा के घर को या आत्मा के घर को मनुष्य यहाँ शरीर छोड़कर जाते हैं, वहाँ से शरीरों से ही तो वापिस नहीं आते, बल्कि आत्माएं अपने अपने किए हुए कर्मों के अनुसार अपने अपने समय के ऊपर आती है और उसी अनुरूप ही वो गरीब और अमीर के घर में जन्म लेती है। और फिर जैसे जैसे उसने संस्कार अपने अंदर धारण किए होते हैं, उसी के अनुरूप ही वो वैसे वैसे घर में जन्म लेकर के फिर उस शरीर में प्रवेश करती है। और उस स्वयं प्रकाश में परम पद को, जहाँ परमात्मा रहते हैं, ना तो उसको सूर्य ही प्रकाशित कर सकता है, ना चंद्रमा की चांदनी ही उसको रोशन कर सकती है, ना ही अग्नि का तेज ही वहाँ तक पहुँच सकता है। वही उस परमात्मा का परम धाम है, ब्रह्मलोक है, सचखंड है, और जहाँ से हम सभी आत्माएं भी इस धरा पर अपने अपने कर्मों का पार्ट प्ले करने आती हैं। वास्तव में उस परम पद परमात्मा के हमेशा ही तेजो स्वरूप घर को कोई भी सूर्य या चंद्रमा की रोशनी रोशन नहीं कर सकती, क्योंकि वो घर परमात्मा की रोशनी में और आत्माओं की रोशनी में सदा ही रोशन है, सदा ही जगमग करता है। अब हम दोस्तों बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 7 की, जिसमें परमात्मा शरीर के बारे में और आत्मा के बारे में बताते हैं। इसमें कहा गया है, मम वांछो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मन षष्ठा निंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति ही। अर्थात हे अर्जुन, इस शरीर में ये जो इस शरीर को चलाने वाली आत्मा है, वो वास्तव में मेरी ही अमर संतान है, ये एक सत्य है। और वही आत्मा इन शरीरों को चलाती है और इन शरीर की जो कर्मेंद्रियां हैं उनको मन द्वारा आकर्षण करके ही वो आकर्षित करती है। लेकिन ये इंद्रियों को जीतने वाला जो योगी है, जिसका मन हमेशा परमात्मा में लगा रहता है,
वो कभी भी इन इंद्रियों के वशीभूत होकर के कोई पाप कर्म नहीं करता है। अब दोस्तों हम आज की वीडियो के अंतिम श्लोक और श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 8 पर बात करेंगे, जिसमें कहा गया है श्रीरम यद वापनोति यच्चाप्युत कामतीश्वर ग्रहित बैतानि संयाति वायुर्गंधा निवास्यात्। अर्थात जैसे वायु गंध के स्थान से अर्थात खुशबू के स्थान से गंध को धारण करके ले जाती है और हमारे को हवा के द्वारा उस गंध की खुशबू बड़ी दूर दूर तक अपना सूंघने में आती है, वैसे ही इस शरीर को धारण करने वाली आत्मा, इस शरीर की आंखों द्वारा दिखने वाली आत्मा, इस शरीर की स्वामी आत्मा जिस शरीर का त्याग करती है और उस शरीर से मन सहित आत्मा जहाँ जाती है और वहाँ से जब लौट कर आती है या पुनर्जन्म में आती है, तो पुनः जिस शरीर में आती है उस शरीर में उसकी आत्मा फिर से प्रवेश करती है। इसलिए कहा गया है कि आत्मा जन्म मरण से रहित है, आत्मा सदा ही अमर है, क्योंकि वो अमर पिता परमात्मा की संतान है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।